नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी के मुद्दे की यानी कि जो मुद्दा, जो कार्ड बीजेपी खेलती है, जो कार्ड बीजेपी चलती है, जो प्लान बीजेपी बनाती है, उसकी काट अब राहुल गांधी को मिल गई है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और सीधे तौर पर बता दिया है कि राहुल गांधी का जो 90 है वो बीजेपी के 80 पे क्या भारी पड़ने वाला है। आपको बताएं कि राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में एक अधिवेशन में थे। वहां पे उन्होंने अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान सीधे तौर पर ना सिर्फ गुजरात के इलेक्शंस को लेकर बल्कि देश भर में अब जहां जहां इलेक्शन होंगे कांग्रेस उसी बयान के साथ, उसी प्लान के साथ चलेगी। और सीधे तौर पर लंबे समय से जो बीजेपी सत्ता में है, जिस बात को लेकर बीजेपी सत्ता में है और जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी उस कार्ड को, उस ताकत को लेकर आगे बढ़ती है। उसी ताकत पर जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, उन्होंने सीधा उसके सामने एक प्लान तैयार किया है। अब प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यानी कि वो अधिवेशन में थे, उन्होंने जो बयान दिया उसको ट्वीट किया और लिखा, कल एआईसीसी के अहमदाबाद अधिवेशन न्याय पथ में कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं। पहला है, हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे। दूसरा है, केंद्रीय कानून बनाकर SC/ST सब प्लान को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित SC/ST और OBC के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे। आगे उन्होंने लिखा, देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है, आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। अब यहां पर सीधे तौर पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव PDA का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 90%, और अखिलेश ये बात कहते हैं, ये बात लिखते भी हैं। जैसे लिखते हैं अखिलेश की PDA 90% जनता की एकता का नाम है, PDA संविधान और आरक्षण की ढाल है। अब 90% जो है यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज, अब ये टोटल वोट लगभग 90% के आसपास बनता है। अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी उठा के देखिए, यानी कि बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले पे चलती है। 80% हिंदू वोटर्स और 20% बाकी के वोटर्स। तो सीधे तौर पर बीजेपी का टारगेट 80 रहता है और अखिलेश यादव इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि अब जो हम 90% लेके चल रहे हैं वो बीजेपी के 80 से ज्यादा है। राहुल गांधी ने भी वही बात कही है, वही राहुल गांधी का प्लान है। जो 90% वोट है, यानी कि जिसे बहुजन कहा जाए, जिसे बहुजन टर्म मानवर काशीराम ने दिया था, वो टर्म अब क्या बीजेपी को हराएगा? क्या बीजेपी के 80-20 के फॉर्मूले पर 90-10 का फॉर्मूला भारी पड़ेगा? बात बहुत हद तक ये साफ है कि जब लोकसभा चुनाव हुए, आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी जहां जहां सभाएं कर रहे थे, संविधान की किताब उनके हाथ में थी और लगातार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए कर रही है कि 400 सीटों से ज्यादा लाते ही वो संविधान बदलेगी। फिर बीजेपी के कुछ सांसदों का भी बयान, कुछ नेताओं का भी बयान ऐसा आया जो जनता में भ्रम फैला गया और उसका जो हश्र हुआ वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और 37 सीटें सपा के खाते में गई और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। यानी कि ये जो फॉर्मूला है 90-10 वाला, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में हिट रहा और अब इसी फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि आप कह दें कि राहुल गांधी का प्लान कुछ और है, अखिलेश यादव का प्लान कुछ और है। नहीं, प्लान दोनों के एक ही हैं। अखिलेश यादव PDA का नारा देके आगे बढ़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी बहुजन वाले टर्म पर ही टिके हुए हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए। ये जो लड़ाई है, यानी कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है,
56 इंच सीने की बात होती है, घर घर मोदी हर घर मोदी की बात होती है। उसके बाद 19 का चुनाव आता है, 19 के चुनाव में भी बीजेपी जीतती है। 24 का जब चुनाव लोकसभा का आता है, बीजेपी की सीटें कम होती हैं, लेकिन एनडीए बहुमत में रहता है। अब जो माना जा रहा था कि आखिर बीजेपी के हिंदू कार्ड की 80-20 की काट क्या कांग्रेस या विपक्ष के किसी दल के पास है, क्योंकि जो चुनाव हुए उसमें विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन 24 का चुनाव यह बता गया कि बीजेपी के जो जीत का फॉर्मूला है उसकी काट है, और ये काट राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने निकाली है 90-10 वाले फॉर्मूले की, यानी कि पीडीए या फिर उसको कहें बहुजन। तो सीधे तौर पर जहां बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती रही, बड़ी जीतें दर्ज की, कई राज्यों में सरकार बनी, देश में सरकार बनी, और बीजेपी ये बात लगातार कहती आ रही है कि ये जो 80% हिंदू वोटर्स हैं, इनका वोट अपने हिस्से में लाने के लिए वो हर तरह की बात करती है, हर वादा करती है कि बड़ा हिंदू वोटर जो बड़ी संख्या में बहुसंख्यक वो साथ में रहे। तो वहीं अब इस काट को निकालने के लिए बहुजन और पीडीए का टर्म लाया गया है। 90% राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने हिस्से में चाहते हैं वोट, यानी कि विपक्ष को 90% वोट मिले और सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हो। बहरहाल ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है, राजनीतिक लड़ाई। और जिस तरह से राहुल गांधी बहुजनों को लेकर नारा दे रहे हैं, बहुजनों को लेकर वो आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश उत्तर प्रदेश में पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी को टेंशन देने वाला है। क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष टॉपिक डिसाइड कर रहा था, विपक्ष ये डिसाइड कर रहा था कि किस मुद्दे पे बात करनी है, और बीजेपी पीछे पीछे चलती हुई नजर आ रही थी। यानी कि जो अटैकिंग मोड था वो विपक्ष था उस मोड में, और डिफेंसिव मोड में बीजेपी कथित तौर पर नजर आ रही थी। और यही चीज अब आने वाले समय में आगे की राजनीति में भी देखने को मिल सकती है। और खास बात यह होगी कि बीजेपी इसकी क्या काट निकालती है। बहरहाल गुजरात में राहुल गांधी का भाषण जो था वो बहुत वायरल हुआ। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कमाल संभाले हुए हैं। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या कांग्रेस सपा साथ आएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस सपा साथ आती है, सीटों के बंटवारे पर सारी बातें हो जाती, तब तो ये 90-10 का फॉर्मूला 80-20 पे भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर एक ही वोट बैंक पर दोनों राजनीतिक दलों का निशाना रहेगा, और फिर इसका नुकसान बीजेपी के सामने इन दोनों ही राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।